ईवीएम का हमारे देश की जनता पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। अभी आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और पांचों ही राज्य में भाजपा के खिलाफ जनता इस कदर थी कि उनको वोट मांगने के लिए गांव तक में भी नहीं घुसने दिया था। लेकिन जो देश के हमारे नेता हैं उनमें ईवीएम आंदोलन की लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो एक हमारे राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के बहुत ही बहादुर श्री भानु प्रताप सिंह जी, जो कि कई वर्षों से ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन चलाए हुए हैं और उसमें बहुत ही लोगों ने उनका साथ दिया है। वे लोग बहादुर हैं और वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने उनका तन मन धन से साथ दिया है। लेकिन उनकी आज तक जनसंख्या कम रही है। लेकिन जैसे ही अब ये 5 राज्य में भाजपा जीती है और अन्य पार्टियां हारी हैं, जैसे कि यहाँ अखिलेश जी गठबंधन बहुत भारी था लेकिन वो हारी है, तो जनता में बहुत बुरा रोष है। और इस देश की जनता नहीं चाहती कि इस देश में ईवीएम से चुनाव हो। देश की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। हम अपने हाथों से जहां वोट गिरना चाहें वहां हमें दिखनी चाहिए, वहां मोहर हमारी लगनी चाहिए, वहां मोहर हमारी गिरनी चाहिए और गिननी चाहिए। लेकिन आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बेईमान लोग हैं, बहुत मक्कार लोग हैं। इन्होंने पहले वोट कटवाने का काम किया, फिर वोट गिनते समय रुकवाने का काम किया और फिर गिनती में बेईमानी करी और ईवीएम में बेईमानी करी इस कदर कि 304 सीटों पर अखिलेश जी जीते जब बैलेट पेपर की गिनती हुई, और ईवीएम में आते आते जब ईवीएम की गिनती हुई तो 99 सीटों पर रह गई। तो मैं देश की जनता से भी जानना चाहता हूं कि आप लोग नहीं चाहते कि जहां आपने वोट गिरी वो आपकी वोट गिनी जाए? क्या आप नहीं चाहते इस भाजपा को हराना? क्या नहीं चाहते कि आपके बच्चे किसी लायक कामयाब हों? आपके बच्चों ने वोट गिरा, कहीं सपा पे गिरा, कहीं हाथी पे गिरा, कहीं अन्य पे गिरा, लेकिन वो वोट गिनी जा रही है फूल पे। तो आप नहीं चाहते इस सरकार को बदलना? यदि इस सरकार को वास्तव में उखाड़ करके फेंकना चाहते हो तो ये सरकार जब तक नहीं उखड़ सकती जब तक आप इस देश से ईवीएम को नहीं हटा दोगे। और ये सरकार मक्कार लोगों की सरकार है, ये सरकार अनपढ़ लोगों की सरकार है, ये लोग गंवार लोगों की सरकार है। ये नहीं चाहते कि इस देश में कोई शिक्षित हो, ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे शिक्षा प्राप्त करके काबिल हों, ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं वो नौकरी प्राप्त करें। तो इसीलिए इस देश से ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर को लाना है। यदि आपको अपनी वोट बचानी है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आपको अपनी बेटी बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है, तो ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। ईवीएम हटेगी जब इस देश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी, वरना 2024 में फिर चुनाव आ रहा है। यदि ईवीएम से ही चुनाव हुआ तो ये फिर अपनी मनमर्जी से जहां चाहेंगे वहां जीतेंगे, जहां चाहेंगे औरों को हराएंगे। जब तक ईवीएम है ये इस देश में बेईमानी होती रहेगी। तो मेरा इस देश की जनता से अनुरोध है कि भानु प्रताप सिंह जी बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से संघर्ष कर रहे हैं और रात दिन आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस देश की जनता का भी कर्तव्य बनता, इस देश के युवाओं का भी कर्तव्य बनता कि उनका साथ दें और इस ईवीएम हटाने के लिए 2 अप्रैल को 11 बजे दिल्ली अंबेडकर भवन पहुंचे, जो कि झंडे वालान के पास है। नई दिल्ली जो पहाड़गंज की तरफ को चलते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वहां ये पड़ता है। तो अंबेडकर भवन जरूर पहुंचे, अपने सुझाव दें और इस लड़ाई में उनका साथ दें। ईवीएम हटेगी तो देश बचेगा, वरना इस देश में कुछ नहीं बचेगा। आप